हेलो सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। आज हम इस वीडियो में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर कक्षा 10वीं और विशेष संस्कृत का मॉडल पेपर नंबर 4 इसका हम हल करेंगे। इस मॉडल पेपर में जिस प्रकार के आपके प्रश्न दे रखे हैं सभी ब्लू प्रिंट पर आधारित हैं, यानी आपके सिलेबस पर पूर्णतः सिलेबस पर आधारित प्रश्न हैं और इम्पोर्टेंट प्रश्न दे रखे हैं। और इस मॉडल पेपर में से ही आपके बोर्ड एग्जाम में प्रश्न बनने की संभावना अधिक रहती है, इसलिए हम इस मॉडल पेपर को पूरा का पूरा एक बार देख लेते हैं, जिससे हमारा प्रश्न एक भी बोर्ड एग्जाम में गलत ना हो। सबसे पहले इस पेपर के अंदर आपके 23 प्रश्न दे रखे हैं और 4 पृष्ठ संख्या है। इसके समय अवधि 2 घंटे और 45 मिनट है और पूर्णांक है वो 80 नंबर का है। इसके अंदर सबसे ज़्यादा भूमिका किसकी रहेगी, तो सबसे ज़्यादा भूमिका आपके रहेगी खंड अ की, क्योंकि इसमें 4 प्रकार के खंड पाए जाते हैं। खंड अ, खंड ब, खंड स और खंड द दे रखे हैं। खंड अ के अंदर आपके 3 प्रकार के मुख्य प्रश्न हैं और तीनों में अलग अलग तरह के प्रश्न दे रखे हैं और इसी प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का है और कुल प्रश्न है जो 30 नंबर के हैं। ये खंड अ में 30 नंबर है और खंड ब के आपके 26 नंबर है। खंड ब के 2-2 नंबर के प्रश्न है और खंड स के हैं 3-3 नंबर के और खंड द के हैं वो 4-4 नंबर के प्रश्न है। सबसे मैम जो इसकी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है वह खंड अ की रहती है और खंड ब की रहती है, क्योंकि खंड अ है वह आपको 30 नंबर देगा और खंड है ब वह आपको 26 नंबर देगा। तो यहाँ से ही आपके 56 नंबर तो इन दोनों खंडों में से ही बन जाते हैं। तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और हमारे यूट्यूब चैनल पर आप नए हैं तो वीडियो को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा। लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए कितनी मेहनत करते हैं। सबसे पहले हम देखिए इसमें पहले प्रश्न में किस प्रकार के दे रखा है। तो पहला प्रश्न दे रखा है आपके खंड अ का, और खंड अ के अंदर आपके प्रश्न है वो सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, यानी अबसद वाले प्रश्न दे रखे हैं। खंड अ के अंदर आपके सभी अबसद वाले प्रश्न हैं और खंड ब के अंदर हैं वो फिर आपके गद्यांश है, पद्यांश है, उसका हिंदी अर्थ है, उस पर आधारित प्रश्न दे रखे हैं। तो यहाँ से देखिए पहला प्रश्न दे रखा है कि खंड अ का पहले प्रश्न का पहला प्रश्न, गृहीत कर जीवितः बुद्धिमत्या अग्रतः कह नष्टः। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके व्याघ्रः। दूसरा है कह प्रावारकरम पुरुषाय उत्तिष्ठतः। तो इसमें है आपके राइट आंसर हो जाएगा वह है शवः। दूसरा स इसका राइट आंसर हो जाएगा स। उस तीसरा है सुपुष्ट देहे कह आसीत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके आरक्षी। चौथा है प्रश्न चौथा, वन्य जीवानाम किम आश्रय। तो वन्य जीव का आश्रय स्थल है वो प्रकृति है। पांचवा है कह कृदृचेण भारम उद्वहती। तो इस जो है वो निर्बल वृषभ कमजोर बैल हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद देखिए छठा प्रश्न, लव कुशो कह त्वरित्यति। लव कुशो राम त्वरियति, यानी इसके भी आपके अ है वो राइट है। सातवां प्रश्न दे रखा है हृदय स्थानम स्थित वायु कदा वगत्रम प्रपद्यते। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके राइट आंसर इसमें हो जाएगा, इसमें 8वें में आपके अ में दे रखा है पूर्ण बल प्रयोग, ब में है बलाद प्रयोग, सम है स दे रखा है व्याम वीरस्य और इसमें है व्यामी। तो इसका जो राइट आंसर है वह हमारा है स इसमें राइट आंसर है, स है वो राइट है। आठवां है किम कृवाणी नर कदापि सुखम न प्राप्त हो। तो जो शत्रुता करके नर है वो कभी सुख नहीं होते हैं, तो स इसमें भी स राइट है। नवा है सूची पर मनुष्य के सह मित्रता करोति। तो मित्र मनुष्य है वह सम स्वभावस्य मनुष्य यदि मित्रता करता है तो वो अच्छा रहता है। 10वां है सूची पर्यावरण पाठानुसार वास्तविक सुखम विद्यते। वास्तविक सुख में तो वास्तविक सुख है वह आपके हैं प्रकृत्या सानिध्य, प्रकृति के सानिध्य में वास्तविक सुख प्राप्त है। 10वां है विक्षय शब्द से अर्थमस्ति। तो इसका शब्द का अर्थ हो जाएगा अवलोक्य। 12वां है कह ईर्षातिक्रेण गृहमागत। तो कृषक नहीं आएगा इसमें, हाँ कृषक ही आएगा, क्योंकि वह घर आ गया था जब इंद्र ने बरसात शुरू की तब खेत को जोतता हुआ छोड़ के वो बैलों को लेके घर पे आ गया था, इसमें असही हो जाएगा। दूसरा है रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। अब रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है, मम रिक्त स्थान शवाम दुहितरम यच पिता, तो हो जाएगा पित्रा। शाह दूसरा है शाह रिक्त स्थान बहि आगंतव्यम ग्रह, तो ग्रहमात हो जाएगा, ग्रहमात पंचमी लगेगी इसमें, ग्रहमात बहिरागित। उसके बाद है दूसरा दे रखा है ख
कोष्टके शब्दस्य समुचित रूपम प्रयोगेण रिक्तस्थानानि पूर्यतः। कोष्टक में दिए गए शब्दों का समुचित प्रयोग करते हुए रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। पहला है कक्षायाम बालका पठन्ति, तो इमा कक्षायाम बालका पठन्ति। दूसरा है इसी क्या, चौथा, कस्मिचिद रिक्त स्थान एका निर्धना वृद्धा स्त्री ग्रामम, ग्राम दे रखा है तो हो जाएगा ग्रामे, इसमें ग्रामम दे रखा है और तो हमें लिखेंगे ग्रामे, ग्रामे सप्तमी लगाना एक वचन में। फिर है ग, कोष्ठ के प्रदत्त प्रकृति प्रत्याभ्याम पद निर्माण वाक्य प्रयुक्त। अस्माभि परस्पर सहनेन रिक्त स्थान दे रखा है और वश धातु है और तवेत पढ़ते हैं तो हो जाएगा वसितव्य, वसितव्य हो जाएगा। छात्रे अनुशासनम रिक्त स्थान पाल धातु है और अन्य पढ़ते हैं तो हो जाएगा पालनियम, पालनियम हो जाएगा। उसके बाद में तीसरा प्रश्न दे रखा है और तीसरा प्रश्न में है आपके अधोलिखित गद्यांश पठित्वा एतद आधारित प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषा में यथा निर्देशम कुरुत। एक पठित गद्यांश दे रखा है और उस गद्यांश को हमें पढ़ना है और इसके संबंधित जो प्रश्न दे रखे हैं उसका हमें हल करना है। ये गद्यांश आपके संपूर्ण गद्यांश है वो प्रकृति पर आधारित हैं, तो इस अश्य गद्यांश से समुचित शीर्षक क्या हो जाएगा, तो इसका समुचित शीर्षक भी हो जाएगा, सॉरी परोपकार पर दे रखा है तो समुचित शीर्षक भी हो जाएगा परोपकार, परोपकार आया परोपकारम, समुचित शीर्षक हो जाएगा परोपकारम। और शिवी महाराज परोपकार किम अकरोत, शिवी महाराज एवं परोपकार के लिए क्या करता है, देखिए यहाँ पे लिखा है शिवी महाराज परोपकारे कपोत रक्षार्थ शव मासम शयन प्रदात। वह शिवी महाराज एवं अपने कपोत की रक्षा करते हुए खुद का मांस है वह बाज को प्रदान करता है। इस प्रकार उसने परोपकार की, कबूतर की भी रक्षा की और अपना परोपकार का धर्म निभाया। अगला तीसरा है प्रकृति की शिक्षते, प्रकृति से हम क्या शिक्षा है, तो प्रकृति से क्या मिलता है, प्रकृति से परोपकारेश्य क्या शिक्षा है प्रकृति, तो यहाँ पे दे रखा है इसका कि प्राकृतिरपि परोपकार ये शिक्षा ददाती, तो परोपकार ये इसका राइट आंसर हो जाएगा तीसरे का। चौथा है परोपकार का अस्त्री, परोपकार क्या है, तो देखो पहले ही में दे रखा है कि यहाँ पे परेशान प्राणी नाम अनुपकारम परोपकारम अस्ति, जो प्राणी का उपकार करते हैं वे क्या है, परोपकार है। ये क्वेश्चन में मैंने किया गोल घेरे में, ये ही चौथे का उत्तर हो जाएगा। उसके बाद ते परेशान दुखम अत्र ते सर्वनाम पद से किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, सर्वनाम पद, तो ये सर्वनाम पद है वह किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, तो ये प्राणी के लिए प्रयुक्त हुआ है, प्राणी के लिए प्रयुक्त हुआ है, प्राणी के लिए। छठा है प्रकृतिरपि परोपकार ये शिक्षा, अत्र कर्तृम पद क्या है, यहाँ पे कर्ता पद कौन है, तो यहाँ पे कर्ता पद हो जाएगा प्रकृति, प्रकृति कर्ता पद हो जाएगा प्रकृति। उसके बाद में है कठिन इति पदस्य विलोम, कठिन इति पदस्य विलोम पदम चिनुत, कठिन का विलोम शब्द क्या होगा, चार ऑप्शन दे रखे हैं तो कठिन का विलोम शब्द जाएगा आपके सरल, यानी अ इसमें राइट आंसर हो जाएगा, सरल हो जाएगा, अ है वो राइट है। मुख्य प्रतिष्ठा वर्तते अत्र क्रिया पदम किम, मुख्य क्रियापद क्या है, तो वर्तते आ जाएगा यहाँ पे। फिर सव्यम इति पद से हिंदी अर्थ कह, सव्यम का हो जाएगा अपना, यानी अपना खुद का, अपना या अपना खुद का। उसके बाद में है अगला प्रश्न दे रखा है कि ददौ इति पदे लकार पुरुष वचनम, तो इसका आपको उत्तर है वो कमेंट में लिख के भेजना है कि इसका लकार क्या होगा, पुरुष क्या और वचन क्या होगा। उसके बाद में देखिए 11वां और 12वां प्रश्न दे रखा है अधोलिखित प्रश्न उत्तरण संस्कृत माध्यम में लिखा था। बुद्धिमती श्रृंगाल की मुक्तोती, बुद्धिमती व श्रृंगाल से क्या कहती हैं, और इसी कहता हूँ व्यायाम केशाम सहिष्णुता उपयुज्यते, और दूसरा है कौतूलयन राम किम अपृच्छत, और उसके बाद में है सुरभि माता सुरभि किमर्थ श्रुति मुंचती शमः। ये आपके पाठ्य पुस्तक के प्रश्न है, इनको आपको लिखना है, पूर्ण वाक्य में लिखना है। उसके बाद में दे रखा है खंड ब, और खंड ब के अंदर लघु अति लघुरात्मक प्रश्न है। पहला दे रखा है, पहला प्रश्न दे रखा है अधोलिखित पद्यो संधि विच्छेद कृत्वा संधि नामा पे लिखित, संधि विच्छेद करना है और संधि का नाम लिखना, कुर्वानिश्चित है और त्योर रखे हैं, तो इसका पहले तो हो जाएगा आपके कुर्वंत धन आसित, और इसमें व्यंजन संधि है, और दूसरे का हो जाएगा आपके तयो धन एक, और यहाँ पे विसर्ग संधि है, रुत्व संधि, यहाँ पे रब हो रहा है रुत्व संधि। उसके बाद में अगला है छठा 5वां अधोलिखित पद्यो संधि कृत्वा संधि नामा पे लिखकर संधि करनी है और संधि का नाम लिखना है। पहला देखा है बहुविधन
अपत्यानि, तो यहाँ पे जो यण संधि का नियम लग रहा है, तो इसका जो पद बनेगा वह इस प्रकार बनेगा, इस प्रकार पद बन जाएगा आपके इस प्रकार का। और इसमें यण संधि है, ये वह है वह आधा हो जाएगा, ये में परिवर्तन हो जाएगा ई का। उसके बाद में है योजक तत्र, तो योजक तत्र सीधा जोड़ना है, विसर्ग को हटा देना है, योजक तत्र हो जाएगा। छठा प्रश्न, अधोलिखित रेखांकित पद्यो समस्त पदाना विग्रह कृत्वा सामास्य नामापि लिखत, समस्त पद दे रखा है उसका विग्रह करना है और समास का नाम लिखना है। दो पद दे रखे समास के, दोनों का विग्रह करते हुए हमें समास का नाम लिखना है। सातवां है अधोलिखित रेखांकित पद्यो विग्रह पदानाम समास कृत्वा समासी नाम, विग्रह पद दे रखा है और समास करना है दो प्रकार के। तो यहाँ पे राम च लक्ष्मण च, तो यहाँ पे राम लक्ष्मण हो जाएगा, और समास है आपके वो द्वंद्व समास है। अयम संसार मरणशील, तो यहाँ पे अयम संसार, यहाँ पे कौन सा समास है, यहाँ पे समास है यहाँ पे नियत समास है। उसके बाद में है आठवां, अधोलिखित पद्यो उपसर्ग पदम च पृथक रीतवा लिखत अधिहरि और उद्गमनम है। तो अधिहरि तो आपके अधि उपसर्ग आ जाएगा, अधिहरि तो अधि उपसर्ग है, और उद्गमनम में उद उपसर्ग है, उद धन गमनम, उद और अधि उपसर्ग है। नवा प्रश्न है मंजूषा है पद्धति अवयव पदे रिक्त स्थान पूर्यत लिखत, मंजूषा में दे अवयव शब्दों को रिक्त स्थान की पूर्ति करने, रिक्त स्थान खलु ऋषि जने सर्वदमन, रिक्त स्थान कृतिमा द्योस्ति, यहाँ पे आ जाएगा आपके अपी, पहले में आ जाएगा अपी। और दूसरा है केनापि कृपालु अनाथान प्रवेशत यत्र, यहाँ पहले में आ जाएगा यत्र। उसके बाद में दसवां प्रश्न है कि अधोलिखित तो संख्यावाची शब्दों संस्कृत में लिखित 537 और 2029 को संस्कृत भाषा में लिखना है। 11वां, अधोलिखित वाक्यों रेखांकित पदों में आधारित प्रश्न निर्माण करने हैं। धेनु नाम में षष्ठी विभक्ति लगी है, तो यहाँ पे धेनु नाम में षष्ठी विभक्ति लगी है, तो यहाँ पे धेनु नाम में है, तो इस धेनु नाम में क्या हो जाएगा, कश्या आएगा, कश्या। और यहाँ पे लगा है तापसो लव कुशो लिखा है, तो कश्मीर हो जाएगा। उसके बाद में 12वां, अधोलिखित श्लोक के अन्वय करना है, संस्कृत भाषा में इसका अन्वय लिखना है, हमें श्लोक का अन्वय करना है, इसी भाषा में तोड़ मोड़ के लिखना है। 13वां, अधोलिखित वाक्य शुद्ध करके लिखना है। गुरु, यहाँ पे शिष्य गुरु भक्ति करोति, यहाँ पे गुरु शिष्य गुरु भक्तिम करोति, तो गुरु भक्तिम करोति इस प्रकार। ग्रामस्य परित जलम अस्ति, तो यहाँ पे ग्रामस्य परित के योग में आपको पता है द्वितीय विभक्ति होती है, लेकिन यहाँ पे षष्ठी एकवचन लगा है, तो हम ग्रामस्य को लिखेंगे ग्रामम, सिर्फ ग्रामम लिखेंगे, क्योंकि ग्रामम द्वितीय विभक्ति लगा है, तो यहाँ पे ग्रामम परित जलम अस्ति, गाँव के चारों जल है। और उसके बाद में देखिए 14 प्रश्न है, सपाठ्य पुस्तका श्लोक 2 लिखने आपके संस्कृत भाषा में। 15वां है शिशु लालनम इति पाठ से सार, हिंदी भाषा में लिखना है शिशु लालनम, 15 में शिशु लालनम पाठ वाला। और 16वां है पाठ्य पुस्तक पद्यांश संस्कृत भावार्थ, ये पद्यांश दे रखा है आपके पाठ्य पुस्तक का, इनका संस्कृत में भावार्थ लिखना है। 17 में आपको दे रखा है गद्यांश सप्रसंग, हिंदी भाषा में दे रखना है, 17वें में है गद्यांश दे रखा है, और इसकी सप्रसंग लिखनी है और भावार्थ भी लिखना है, क्योंकि सप्रसंग नहीं लिखोगे तो आपको 1 नंबर कट जाएगा, 1 नंबर सप्रसंग का है। 18वें में पद्यांश दे रखा है, और पद्यांश का सप्रसंग हिंदी भाषा में अनुवाद करना है। 19वें में नाट्यांश दे रखा है, और नाट्यांश का सप्रसंग हिंदी भाषा में अनुवाद करना है। उसके बाद में 20वां प्रश्न है क्रम रहित कथा लिखी हुई है, उसको सही क्रम में जमाते हुए पुनः लिखना है। क्रम रहित है कथा, उसको सही क्रम में जमाते पुनः लिखना है। और 22वां प्रश्न है 21वां है आपके पत्र और प्रार्थना पत्र। पहले में दे रखा है प्रार्थना पत्र लिखिए, और दूसरे में आपको पत्र लिखना है। पत्र के लिए मंजूषा दे रखी है, मंजूषा को आधार मानते हुए हमें लिखना है, और इसकी मंजूषा को आधार मानते हुए। उसके बाद में 22वां प्रश्न है दे रखा है संवाद दे रखा है, वार्तालाप दे रखा है, वार्तालाप दे रखा है 22 में। और वार्तालाप में इन मंजूषा में जो शब्द दे रखे उनको आप एक एक करके चुनते हुए इन वार्तालाप की पूर्ति करनी है। और इसी के अथवा में चित्र वर्णन है, अध्यापक पढ़ा रहा है, अध्यापिका बैठी है और अध्यापिका क्या करवा रही है, वो आपके यहाँ पे 6 लाइनें लिखनी है। देखिए यहाँ पे 6 लाइनें सिर्फ 6 लाइनें लिखनी है, और 6 लाइनें आपको मंजूषा में शब्दों का प्रयोग करते हुए 6 लाइनें लिखनी है। 23वां है अधोलिखित
षड वाक्येषु केचन चतुर्णाम वाक्यानाम संस्कृते अनुवाद लिखने। 6 वाक्य हिंदी के दे रखे हैं और इनमें से जो आपको सरल लग रहा है उनमें से केवल 4 वाक्यों का आपको हिंदी में संस्कृत में अनुवाद करना है। यहाँ पे घोड़ा दौड़ता है तो घोड़ा दौड़ता है, अश्व धावती लिखेंगे, है ना। मोहन पत्र लिखता है तो मोहन पत्र लिखती। इस प्रकार है। किसान बकरी ले जाता है, उसने ये कार्य किया। इस प्रकार के आपको संस्कृत में वाक्य 4 लिखने केवल। वीडियो अच्छा लगे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। और अगले वीडियो में हम संस्कृत का मॉडल पेपर है वो सेकंड सॉल्व करा देंगे जल्दी से, इसलिए वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय हिंद, धन्यवाद।